अगर वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है तो हमको अपने आसपास की आबो हवा में वो इंप्रूवमेंट महसूस होना चाहिए। क्या वो इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है? अमन बंगा जो इस मामले में याचिका करता है, अमन बंगा मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या सिचुएशन है? इज इट इंप्रूविंग ईयर बाय ईयर और डिटीरियोरेटिंग? जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 500 से अधिक है, मतलब सीवियर कैटेगरी में है। और ये चर्चा हर साल होती है, हर साल डिबेट्स होते हैं। कब होती है? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से अधिक हो जाते हैं, 600 से अधिक हो जाती है, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। हमें मूल मुद्दे पर जाना चाहिए, जो कारण है। तो कारण में 3-4 कारण, जो प्रमुख कारण है दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरिया में पोल्यूशन के, एक तो वेहिकुलर इमिशन है, दूसरा स्टबल बर्निंग है, तीसरा रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, बाकी चीजें हैं। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स, नहीं अमन बंगा, ये तो अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, ये बात सही है कि हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं, सब हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, आपको क्यों लगा कि इसमें याचिका डालनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, तब जबकि बाकी सब सोए रहते, मैंने कहीं नहीं देखा कि पोल्यूशन के मामले में लोग तख्तियां पकड़कर सड़क पर बैठे हों कि पोल्यूशन बहुत हो गया, हमारी सांस घुट रही है और हम इसको वोट अब किसको देंगे, हम इस पर तय करेंगे कि पोल्यूशन कौन कम करता है। मैंने नहीं देखा कि ये मुद्दे पॉलिटिकल होते हों, इस पर वोट डलते हों। आपको क्यों लगा कि आपको इसको लेकर अदालत जाना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ और दिल्ली में रहने के बाद मेरे को खुद लगता है कि इस टाइम, खासकर अक्टूबर के बाद, सभी लोग, जितने मेरे उम्र के लोग हैं, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मेरी क्लास में खुद 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको अस्थमा या उससे रिलेटेड, COPD से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। मुझे लगता है कि ये एड्रेस इशू होना चाहिए और हर साल की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, जाके पाँव न फटी बीमारी, सो का जाने पीर पर आई। अब जो COPD जो जानता नहीं होगा ये क्या है, ये किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन इसमें होता है आपके फेफड़ों में, जिसको ये मालूम ही नहीं होगा कि एस्मा में किस तरह की प्रॉब्लम होती है, दम क्या फूलता है, और अगर मालूम हो भी रहा होगा तो इंडिविजुअली तो शिकायत कर सकता है, लेकिन एज एन एंटिटी, वो गवर्नमेंट हो या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, जिनको जिस पे कदम उठाने हैं, क्या वो लोग उठा रहे हैं? गोपाल कृष्णा, आपके पास एक बार फिर से, ये जो तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, ये इनके पास व्यापक अधिकार, दंड के अधिकार, शक्तियां हैं क्या इनके पास? ये पहली बात तो ये है कि सरकारें चकित होने का स्वांग कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि 40 साल पुराने कानून से एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। जो ऑर्डिनेंस पिछले साल लाया गया था, उसकी असफलता स्पष्ट दिख रही है। दिल्ली में पराली जलाई जा रही है, नरेला बवाना में जलाया जा रहा है, गाजीपुर में जलाया जा रहा है, ओखला में जलाया जा रहा है। दिल्ली का सारा कचरा वो पराली ही है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी बायोमास ही है। बायोमास का जलाना, उस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। दूसरी बात है कि प्राइवेट व्हीकल फ्री जोन्स और प्राइवेट व्हीकल फ्री डेज वीकली तय किए जाने चाहिए। ये प्राइवेट व्हीकल्स का टेररिज्म है। जन स्वास्थ्य के खिलाफ जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके लिए बैंड एड की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत है, उस रिस्पॉन्स को देने के बजाय सरकारें ये कह रही है कि अभी कुछ दिन पहले से प्रदूषण का लेवल बढ़ा है। सच्चाई ये है कि पिछले कई सालों से दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से है। जब हमारे नसों धमनियों में ये पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, तो वो हमारे जो इंडियंस, जो भारत के लोग, ये दिल्ली के लोग के जो मौजूदा स्थित हैं, वही उन्हीं के नसों धमनियों में नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे गर्भ में पल रहे हैं, उन तक भी ये प्रदूषण के तत्व जा रहे हैं। और सरकारें जो हैं वो बिल्कुल ही रूटीन रिस्पॉन्सेस दे रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात गोपाल कृष्णा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपकी कही हुई एक बात को मैं दोहरा दूं कि सरकारें चकित होने का स्वांग कर रही हैं, गोपाल कृष्णा कह रहे हैं। और गोपाल कृष्णा ये भी कह रहे हैं कि अभी जो जरूरत है वो वहां पहुंचा हुआ मामला है जिसमें आपको बहुत बड़े कदम बहुत बड़े स्तर पर उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े घाव पर आप बैंडेड लगा रहे हैं। वो छोटी पट्टी जो आप छोटी सी किसी जगह पर कुछ खुरच जाने पर लगाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक
जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।